हाय गाइस, वेलकम टू वोकैबलरी का डेली डोज। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ 10 ऐसे प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी हैं। और ये 1200 ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन है। हम पर डे 10 वर्ड पढ़ते हैं। आज है डे 8। इम्पॉर्टेंट है ये CHSL, CGL, MPSI, आने वाला एग्ज़ाम जेल प्रहरी और अन्य एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में जो होते हैं उसमें जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वो जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको करना ये है, मैं हर रोज़ सुबह 9 बजे, टाइम नोट कर लीजिए, एवरीडे मॉर्निंग 9 AM पर मैं अपने एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें इन सारे वर्ड्स को हम डिस्कशन करते हैं। और आपको करना ये है कि आपको हर रोज़ एक बार वोकैबलरी 1 से 2 बार देखनी है ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 3 से 4 वर्ड क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उसको भी मैंने दिया है। और हर डे का, जैसे आज डे 8 है, इसका जो क्वेश्चन होगा इसके आंसर आपको डे 9 के वीडियो में मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की क्लास। तो पहला वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड है एनेस्थेटिक्स। अब आपने वर्ड सुना होगा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कब दिया जाता है? जैसे किसी मरीज़ को जब हमें बेहोश करना हो तब हम वो इसको थोड़ा सा डोज दे देते हैं एनेस्थीसिया का, और उस जगह का या बॉडी का वो जो अंग है वो थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाता है या हमें दर्द महसूस नहीं होता। खासकर ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ ये किया जाता है। तो इस वर्ड को बोलते हैं एनेस्थेटिक्स। सब्सटेंस कॉजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ANESTHETICS, एनेस्थेटिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए चलेंगे नेक्स्ट वर्ड में, एडमायर। एडमायर करना मतलब किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना। एडमायर शब्द का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। और इसका जो एंटोनिम होता है, जो उल्टा वर्ड होता है, वो होता है इंसल्ट करना या डिटेस्ट करना, हेट करना। सबसे कॉमन वर्ड तो हम इंसल्ट का जानते हैं, हेट। तो हेट के अलावा एडमायर मतलब तारीफ, तो हम करेंगे बेइज्जती, इसका उल्टा इंसल्ट या डिटेस्ट। ये बड़ा कॉमन सा शब्द है, एडमायर। एडमायर यानी तारीफ। नेक्स्ट वर्ड एक्वायर। एक्वायरिंग करने मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। जैसे आपने कहा सर मुझे नॉलेज एक्वायर करना है, जगह एक्वायर करना है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। सिनोनिम इंग्लिश में क्या होंगे? ऑब्टेन या प्रोक्योर। और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा लॉस। क्या होगा? लॉस, LOSE। इसका जो सेकंड वर्ड बनता है या V2 फॉर्म बनता है वो होता है लॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो एक्वायर यानी प्राप्त करना, ये भी इजी और कॉमन शब्द है। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑकवर्ड। अब ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब सा या भद्दा। जैसे उन्होंने बड़ी ऑकवर्ड बात करी या ऑकवर्ड सिचुएशन थी। जैसे कई बार हमने किसी को, घर मेहमान आए, हमने उनको रोक लिया कि नहीं चाय पी के जाइए, चाय पी के जाइए। अब वो बैठ गए, फिर हमने फ्रिज खोल के देखा उसमें दूध ही नहीं था। अब हम उनको क्या बोलें कि चाय नहीं मिल पाएगी क्योंकि दूध नहीं है। अब कहीं से मंगवा भी नहीं सकते इंस्टेंटली। तो हमने खुद अपने लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बना ली, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अजीब सी सिचुएशन में फंस गए, उसे क्या बोलेंगे? ऑकवर्ड, भद्दा या अजीब। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ईजी, मतलब जब परेशानी या परिस्थितियाँ हमारे लिए बिल्कुल फेवर की हों, आसानी से हमारा काम हो जाए। या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हम इसका एक सिनोनिम मानते हैं, एंटोनिम मानते हैं, सॉरी। तो ऑकवर्ड मतलब अजीब सा या भद्दा, इसका उल्टा होगा ईजी या ऑकवर्ड। चलिए आगे देखते हैं। एनार्की। एनार्की एक तो वर्ड है CHY, जहाँ कहीं भी ये वर्ड है CHY या क्रेसी, ये भी ध्यान दीजिएगा, CRACY, क्रेसी। ये वर्ड जब भी आएंगे इसका अर्थ होता है तंत्र या सरकार चलाने से संबंधित। जैसे आप क्रेसी में आप कुछ वर्ड देखो, जैसे डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है,
ऑटोक्रेसी। अब ये सारे वर्ड में आप देखो क्रेसी लगा हुआ है। क्रेसी का मतलब होता है सरकार चलाना। अब CHY में भी वर्ड देखो, जैसे एनार्की, आपको एक वर्ड मिल रहा है यहाँ पे, या मोनार्की। ठीक है, तो CHY और क्रेसी, ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों। CHY और क्रेसी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार चलाने से होता है। अब यहाँ पे खैर वर्ड देखते हैं हम, हमारा जो वर्ड है वो है एनार्की। एनार्की का मतलब होता है जब जो सरकार को चलाने के लिए लॉ चाहिए होता है और पूरी तरह से लॉ जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे अराजकता, हिंदी में अराजकता, राज हर चीज़ का ख़त्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल दंगे फैल जाते हैं ना, दंगों का फैलना, इंग्लिश में दंगों को रॉइट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो रॉइट्स की स्थिति होती है वो एनार्की की स्थिति होती है, या रॉइट्स इज इक्वल टू एनार्की। आप ऐसा मान लो, एनार्की का मतलब होता है अराजकता या एब्सेंस ऑफ लॉ, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा गवर्न, मतलब सरकार चलाना या तंत्र से या सिस्टम से सरकार चलाना, ये इसका एंटोनिम है। और एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लॉ, एनार्की, एब्सेंस ऑफ लॉ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनाग्राम। एनाग्राम मतलब क्या होता है, अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड। समझिएगा, अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड, इसका मतलब क्या है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक लिया वर्थ, WORTH। अब आप देखो, इसी शब्द में इतने ही शब्द लेकर एक नया शब्द बन रहा है, THROW। पूरे वही वर्ड हैं WORTH, और इसका ही सारे वर्ड लेकर एक और वर्ड हम एज इट इज़ सभी शब्दों को तालमेल बैठाकर एक नया शब्द बना सकते हैं। या टी में 3 वर्ड ही हैं, लेकिन इसका बन क्या रहा है, EAT, ईट। तो इसे कहते हैं एनाग्राम। एनाग्राम मतलब शब्दों का ऐसा समूह या एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हों। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एनाग्राम। अब इसका जो ऑपोजिट होता है उसे कहते हैं एंटीग्राम। क्या बोलते हैं, एंटीग्राम। एंटीग्राम मतलब, एंटीग्राम भी वही है जैसा एनाग्राम है, लेकिन बस फ़र्क इसमें यह है कि इसको पूरी तरह से उल्टा लिखा जाएगा। मतलब यहाँ से पीछे से जो वर्ड होंगे उसको रिपीट करके आगे लेके जाओगे, उसे हम बोलते हैं एंटीग्राम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने कहा STRE, सॉरी थोड़ा सा पेन में आज प्रॉब्लम है, स्ट्रेस्ड। तो अगर आप इस शब्द का उल्टा लिखो तो यहाँ पे क्या वर्ड बनेगा, DESSERTED, डेजर्टेड। अब डेजर्ट मतलब क्या होता है, मीठा, है ना। कोई चीज़ जैसे मीठा खाने के लिए मिलता है ना, डेजर्ट खाना, आइसक्रीम वगैरह आते हैं। अब कई बार स्ट्रेस्ड को हमने उल्टा में लिखा तो क्या बन गया, ये डेजर्ट। ये एंटीग्राम हो गया, वही शब्द लिए हैं एज इट इज़ है, मगर उल्टा लिखने पर हमें एक नया वर्ड मिलता है। तो इसलिए कहते हैं जब आप स्ट्रेस्ड हो तो डेजर्ट खा लो, मतलब जब आप चिंतित हो तो मीठा खा लो, चॉकलेट खा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो स्ट्रेस्ड होने पर डेजर्ट खाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये एंटीग्राम है। ये क्या है, एंटीग्राम है। जैसे DESS, तो उल्टा लिखेंगे तो एंटीग्राम बन जाएगा, और वर्ड्स को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं तो ये एनाग्राम बन जाएगा। वर्ड चेंज नहीं होंगे, वही वर्ड होंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एवर्स। एवर्स ये बिल्कुल एडवर्स की तरह ही है। इसका मतलब भी होता है डिसइंक्लाइंड, जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते, या लोथ, अनफेवरेबल, जो हमारे फेवर का ना हो, हम उसको एवर्स भी कहते हैं। और इसका जो उल्टा होता है वर्ड वो होता है कीन, या जो जिस चीज़ को पाने के लिए या करने के लिए हम बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा रखते हों, तो इसका उल्टा हो गया। एवर्स मतलब हमारी इच्छा ना हो, और एंटोनिम इसका क्या हो गया, कीन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझ में चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। एवेंज, नाम तो सुना ही होगा आपने, इतनी बड़ी मूवीज़ है, एवेंजर सीरीज़ आपने सुनी होगी। अब बात आती है एवेंज का मतलब क्या होता है। देखो, एवेंज का मतलब होता है टू टेक रिवेंज। एवेंज एक वर्ब है, समझ लेना। एवेंज क्या है, एक वर्ब है, जबकि इसका सिनोनिम क्या होता है, रिवेंज। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवेंज एंड रिवेंज। कई बार ये स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं, इस वर्ड में। एवेंज और रिवेंज का क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूँ।
रिवेंज जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है, जबकि एवेंज सिर्फ वर्ब है। पहले तो ये समझ लीजिए। हाँ, एवेंजर बोलेंगे तो बात अलग होगी, लेकिन एवेंज इज़ अ वर्ब। ठीक है, अब एवेंज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। आपने मूवी देखी होगी शोले। शोले में क्या होता है, ठाकुर साहब होते हैं, उनकी दुश्मनी होती है गब्बर सिंह से, और ठाकुर साहब एक बार गब्बर सिंह को पकड़ लेते हैं, तो गब्बर सिंह को जेल में डाल देते हैं। गब्बर सिंह जेल से निकलता है और ठाकुर साहब की पूरी फैमिली वालों को मार देता है। एक दो लोग बच जाते हैं उनकी फैमिली में। अब ठाकुर साहब को बहुत बुरा लगता है, उन्हें लगता है बदला लेना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है कि ठाकुर साहब के दोनों हाथ जो है वो तो गब्बर सिंह ने काट दिए। अब उसे दो हाथ चाहिए ठाकुर को, तो वो दो हीरो को लेके आता है फिल्म में, एक है जय, एक है वीरू। जय वीरू का गब्बर सिंह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों काम कर रहे हैं किसके लिए, ठाकुर के लिए। तो जय और वीरू जो हैं ये रिवेंज नहीं ले रहे हैं, ये अवेंज ले रहे हैं, ये अपना बदला नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम ठाकुर की थी, ठाकुर के लिए काम कर रहे हैं और ठाकुर की वजह से वो गब्बर सिंह से बदला ले रहे हैं। इसे हम बोलेंगे अवेंज। पिक्चर का नाम शोले ही इसलिए है ना, पूरी पिक्चर में बदला ही बदला है। अब लेकिन क्या होता है, ये फिल्म पूरी एवेंज पे चल रही है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, उसमें जय जो है, जय को गोली लग जाती है, जय उसमें मर जाता है। अब जो जय का दोस्त है वीरू, वो जय को अपना बिल्कुल सगा भाई मानता है, वो उसकी पर्सनल दोस्ती को लेके जाता है। और एट द एंड जब गब्बर सिंह के आदमी या गब्बर सिंह उसे मार देते हैं जय को, तो वीरू जाता है बदला लेने। अब वीरू भी जा रहा है वैसे तो बदला लेने के लिए, लेकिन वो अपने अब पर्सनल रीज़न से जा रहा है। तो वीरू जो जा रहा है वो रिवेंज के लिए जा रहा है, ना कि एवेंज के लिए। एवेंज वो पहले चल रहा था, एट द एंड फिल्म में कहाँ जाता है, रिवेंज आ जाता है। जब हम किसी चीज़ को अपने एंड पर अपने मोटिव से काम करते हैं तो हम उसको रिवेंज कहते हैं, और हम दूसरे का बदला लेते हैं तो हम एवेंज कहते हैं। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है फॉरगिव या मर्सी, माफ़ कर देना। ठीक है, बन गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल सही, रियल, जेन्यून जिसको बोलते हैं, रिलायबल, सही, सच। ऑथेंटिक पर्सन है, झूठ नहीं बोल रहा है। ऑथेंटिक पार्ट्स हो गए, जेन्यून पार्ट्स हो गए। कहीं आपने कोई सामान खरीदा, आपने कहा ऑथेंटिक है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, फेक यानी नकली, स्पूरियस यानी नकली। तो स्पूरियस का यूज़ जनरली हम ड्रग्स या दवाइयों के लिए बहुत यूज़ करते हैं। स्पूरियस ड्रग्स, स्पूरियस मेडिसिन। ठीक है, तो स्पूरियस मतलब होता है नकली या फेक। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्यूर, इसका मतलब होता है कट्टर, या इसका मतलब होता है कट्टर या कठिन, ऑस्ट्यूर। इसको हम रिगरस या सीवियर भी कहते हैं। इसका मतलब रिगरस या सीवियर। ऑस्ट्यूर पर्सन का मतलब होता है जो कट्टर हो, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है फ्रेंडली या चीयरफुल, बहुत खुश मिजाज, हमेशा फ्रेंडली बात करने वाला, उसे हम कहते हैं इसका एंटोनिम, सॉरी इसका उल्टा वर्ड। ठीक है, तो अस्ट्यूर का मतलब होता है सीवियर या कट्टर, और इसका उल्टा वर्ड होता है चीयरफुल या फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड पे अब बात आती है डे 7 के पेपर के आंसर की। ये मैंने डे 6 के क्वेश्चन पेपर में अपलोड किया था। अब हम उसके आंसर पर डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। वर्ड का बेस्ट सिनोनिम क्या है। क्वेश्चन 1 है, टू गेट और ऑब्टेन समथिंग, यानी किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उसका मतलब होता है अटेन। इसका आंसर था अटेन, फर्स्ट वाले इसका आंसर हुआ। डिटेन मतलब किसी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जेल में रखना, जेल में नहीं मतलब पूछताछ या हवालात में रखना और उसको छोड़ देना। कंटेन यानी समाहित होना। एब्सटेन यानी किसी काम को करने से खुद को रोकना या परहेज करना। फिर क्वेश्चन 2 है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। एपिलॉग, कैटलॉग, मोनोलॉग और डायलॉग, दो व्यक्तियों के बीच में जब बात होती है तो वो डायलॉग कहलाता है। डाय मतलब होता है यहाँ पे टू। मोनोलॉग यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा स्पीच हो। कैटलॉग का मतलब होता है जब किसी वस्तु का हमें विवरण मिल जाए। और एपिलॉग मतलब होता है कहानी के अंत में जो उसका सार या उसकी कहानी बताई जाती है, अंत में, किसी भी स्टोरी के अंत में। जैसे फिल्म आप देखोगे तो उसके लास्ट में छोटी सी स्टोरी और बता के फिल्म को ख़त्म करते हैं, उसे एपिलॉग कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था, हैंड रिटन बुक, जो भी किताब हाथ से लिखी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। या कोई भी चीज़ हाथ से लिखी हो तो हम उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर था 3। और
आगे लेते हैं। आज मैंने एक नया पेपर भी डाल दिया है जो कि डे 8, इसके आंसर मैं आपको कल दूंगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और देखते हैं कितने आपके मार्क्स आते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम कल फिर एक नए वीडियो में और सीखेंगे कुछ नए वर्ड।